सोचिए एक इंसान अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में क्या सोचता होगा। आज हम भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के उन्हीं आखिरी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। अपनी फांसी से ठीक पहले लिखे एक खत में उन्होंने अपनी माँ के लिए जो बातें कहीं, वो उनके पूरे जीवन और उनकी विरासत की कहानी बयां करती हैं। ये वो शब्द हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दें। एक बेटे का अपनी माँ के लिए वो एहसास, एक ऐसा कर्ज जिसे वो जानता है कि कभी चुका नहीं पाएगा। और यही भावना इस पूरी कहानी के दिल में है। जरा सोचिए, ये शब्द कौन कह रहा है? एक ऐसा शख्स जिसे कुछ ही देर में फांसी के तख्ते पर चढ़ना है, और उसके जहन में न कोई लड़ाई है, न कोई दुश्मन, सिर्फ उसकी माँ है। तो आखिर कौन थे ये शख्स जिनके इस खत में इतना दर्द और इतनी ताकत है? चलिए जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को, जो एक क्रांतिकारी भी थे और एक कवि भी। शाहजहांपुर में पैदा हुए बिस्मिल की जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी, पर तूफानी थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए। कमाल की बात तो ये है कि अपनी आत्मकथा भी उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे ही लिखी, और फिर महज 30 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। जिंदगी छोटी थी पर असर बहुत बड़ा छोड़। और देखिए उनके बारे में खुद भगत सिंह क्या कहते थे, कि वो कितने होनहार नौजवान थे, एक गजब के शायर। वो कहते थे कि अगर बिस्मिल किसी और देश या किसी और वक्त में पैदा हुए होते तो यकीनन सेनाध्यक्ष बनते। इससे पता चलता है कि उनके साथी क्रांतिकारी भी उन्हें कितना ऊंचा दर्जा देते थे। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने बिस्मिल को गढ़ा, उनकी माँ, जो असल में उनकी पहली गुरु भी थीं। देखते हैं कि उनकी माँ का उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर था। उनकी माँ की कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में वो एक अनपढ़ दुल्हन बनकर शाहजहांपुर आईं। अपनी भाभी से घर के काम सीखे, लेकिन उनके अंदर सीखने का एक जुनून था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आस पड़ोस की पढ़ी लिखी औरतों से पढ़ना सीखा, और फिर अपने खाली वक्त में देवनागरी की किताबें पढ़ने लगी। क्या जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। घर में माहौल थोड़ा अलग था। एक तरफ पिता और दादी थे जो चाहते थे कि वो ये सब क्रांतिकारी काम छोड़कर शादी कर ले, घर बसा ले। लेकिन दूसरी तरफ थी उनकी माँ। वो उनकी ढाल बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, नहीं, शादी से पहले पढ़ाई जरूरी है। और सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने के लिए पैसे भी दिए। बिस्मिल ने खुद ये बात मानी है। उन्होंने लिखा है कि उनके अंदर जो भी हिम्मत या जिंदगी थी, वो उनकी माँ की ही देन थी। वो कहते थे कि अगर ऐसी माँ ना मिलती तो शायद मैं भी किसी आम इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार देता। लेकिन ये बात सिर्फ हौसला बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। उनकी माँ ने उन्हें जिंदगी का एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने एक क्रांतिकारी होते हुए भी उनके हर फैसले को एक दिशा दी। और वो सिद्धांत क्या था? उनका सबसे बड़ा आदेश, कि वो कभी किसी की जान नहीं लेंगे, दुश्मन की भी नहीं। जरा सोचिए, एक क्रांतिकारी जिसका पूरा संघर्ष ही सत्ता के खिलाफ है, उसे उसकी माँ ने अहिंसा का ये पाठ पढ़ाया था। और इस आदेश का असर इतना गहरा था कि बिस्मिल खुद लिखते हैं कि अपनी माँ की इस बात को रखने के लिए उन्हें 2 बार अपनी ही क्रांतिकारी पार्टी की कस्में तोड़नी पड़ी। मतलब माँ का वचन संगठन के नियमों से भी ऊपर था। उनकी ईमानदारी का भी किस्सा है। एक बार एक वकील ने उनसे कहा कि एक कानूनी कागज पर अपने पिता के जाली दस्तखत कर दो, नहीं तो केस हार जाओगे। बिस्मिल ने साफ मना कर दिया। बोले, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, और सच के रास्ते पर चलने की ये सीख भी उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी। चलिए, अब वापस चलते हैं उसी जेल की कोठरी में, बिस्मिल की जिंदगी के आखिरी पलों में, और सुनते हैं उनका वो आखिरी पैगाम जो उन्होंने अपनी माँ के नाम लिखा। इन शब्दों में एक बेटे का दर्द साफ छलकता है। वो लिखते हैं, एक ही इच्छा है कि एक बार श्रद्धा से तुम्हारे पैरों की सेवा करके अपना जीवन सफल बना लेता, पर ये इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही। और फिर वो अपने इस निजी दुख को एक बहुत बड़े बलिदान में बदल देते हैं। अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहते हैं, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये सोचकर सब्र करोगी कि तुम्हारा बेटा माताओं की भी माता यानी भारत माता की सेवा में शहीद हो गया, और उसने तुम्हारी कोख पर कोई दाग नहीं लगने दिया। बिस्मिल को ये पूरा यकीन था कि उनकी माँ का ये त्याग बेकार नहीं जाएगा। वो अपनी माँ को भरोसा दिलाते हैं कि जब आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके पन्नों पर उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
तो आखिर में बिस्मिल की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी विरासत का असली मतलब क्या होता है। क्या वो लड़ाइयाँ जो लड़ी गई, या फिर वो आदर्श और मूल्य जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं।